हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरा इसके डाटा वर्क चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऑनलाइन जब फॉर्म भरते हैं, कोई भी फॉर्म भरते हैं, चाहे आईबीपीएस का हो, चाहे एसएससी हो, नीट एग्ज़ाम हो या फिर आरआरबी का है, इन सारे फॉर्म को भरना तो आसान होता है, लेकिन उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन इसको अपलोड करना बहुत ही प्रॉब्लम भरी होती है, और अपलोड हो भी जाती है तो ये फॉर्म रिजेक्ट होने का भी चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर फ़ोटो का सही साइज नहीं रहा या फ़ोटो ब्लर हुआ तो इसके कारण हमारा क्या है, फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज हम उसी पर देखेंगे कि किस तरह से जो भी जॉब के फॉर्म होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म होते हैं, उसमें कैसे हम फ़ोटो और सिग्नेचर को और थंब इम्प्रेशन को बनाते हैं। वैसे सबका तो अलग अलग साइज रहता है, जैसे एसएससी का फ़ोटो का साइज अलग रहेगा, आईबीपीएस का अलग रहेगा, लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो सबके लिए एक जैसे है। आप फॉर्म भरने के समय जो निर्देश दिया रहता है उस निर्देश के अनुसार उस फ़ोटो को बना सकते हैं। तो मैं आज आपको आईबीपीएस के जो फॉर्म का जो पैटर्न रहता है और फ़ोटो का जो साइज और सिग्नेचर का जो साइज, उसको बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले फ़ोटोशॉप का ज़रूरत पड़ेगा। फ़ोटोशॉप हम अपना ओपन करते हैं। फ़ोटोशॉप ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, फाइल में जाना है। फाइल, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि अपने को कितने कितने साइज का फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और जो हैंड राइटिंग है उसको कितने कितने रखना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे फ़ोटो का साइज आईबीपीएस में ये मंगा रहता है, डायमेंशन रहेगा इसका 200 इंटू 230 पिक्सल्स, साइज रहेगा 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, फॉर्मेट रहेगा जेपीजी, फाइल साइज रहेगा 20 और 50 के बीच, और जो बैकग्राउंड, फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट रखना रहता है। इसी तरह से हम सिग्नेचर का भी देख लेते हैं। सिग्नेचर का साइज क्या रहता है, 140 इंटू 160 पिक्सल जेपीजी फॉर्मेट, और जो फाइल साइज रहेगा वो 10 से 20 के बीच में रहेगा। बैकग्राउंड वही वाइट, और जो साइन करेंगे वो फ्री हैंड रहना चाहिए। उस पर जो साइन करते हैं वो डबल नहीं होना चाहिए, एक ही बार आप पेन को रख के साइन करना चाहिए, उसको ओवरलैप नहीं करना है। और तीसरा है हमारा थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन का जो साइज रहता है 240 इंटू 240 पिक्सल, साइज रहेगा 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, फॉर्मेट रहेगा जेपीजी, फाइल साइज रहेगा 20 से 50 के बीच, बैकग्राउंड वही वाइट रहेगा। और लास्ट है हमारा हैंड राइटिंग। जो हैंड राइटिंग हम अपलोड करते हैं उसका भी साइज 800 इंटू 400 पिक्सल, साइज रहेगा 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर जेपीजी, और फाइल साइज रहेगा 15 से 100 के बीच में, वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जितने भी साइज बोला गया है, फ़ोटो का साइज जैसे डायमेंशन बोला गया है 200 इंटू 230 पिक्सल, और साइज बोला गया है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों में से हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इसको रखें कि इसको रखें, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहे इसमें से बनाओ, चाहे आप पिक्सल से बनाओ, सेम बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो को फाइल में जाके ओपन करते हैं। डेस्कटॉप में है फ़ोटो, ये फ़ोटो ओपन कर लिए। इसके बाद हमको क्या करना है, जो साइज़ बोला था उसको हम देख लेते हैं। फ़ोटो का साइज़ कितना रखा है,
200 इंटू 230। तो हम इसको बनाते हैं कैसे हैं देखते हैं। फाइल में जाइए, न्यू फाइल। इसके बाद यहाँ आपको सेलेक्ट करना है पिक्सल, और नीचे भी पिक्सल वो ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद विड्थ दिया था अपना 200 और हाइट दिया है 230। और रेजुलेशन को आपको याद रखना है या ध्यान रखना है, इसको 300 कभी नहीं करना है, इसको हमेशा आपको 200 रखना है। 300 कब करते हैं, जब प्रिंट वगैरह करना है, कोई डॉक्यूमेंट या फोटो कलर प्रिंट निकालना है, तो उसमें क्या है क्वालिटी देने के लिए हम 300 रखते हैं। लेकिन हमको अपलोड करना है, तो अपलोड करने वाले में जो भी रहे उस सारे में रेजुलेशन आपको 200 ही रखना पड़ेगा। इसके बाद ओपन करते हैं, ओके करते हैं। ये आ गया अपना फ़ोटो का साइज। अब क्या करते हैं, इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लो, इसको कॉपी कर लो कंट्रोल C, या फिर आप एडिट में जाके कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद पेस्ट कर दें, एडिट में जाएं, पेस्ट या कंट्रोल V। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, हमको साइज सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिट में जाएं, एडिट में जाने के बाद फ्री ट्रांसफॉर्म या कंट्रोल T, इसको क्लिक करें। अब इसके बाद शिफ्ट के साथ ही ना, इसको याद रखना है अपने शिफ्ट की को आपको दबा के रखना है। इसके बाद इसको पकड़ के आपने सही साइज में ले आना है, इस तरह से। गैप आ गया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर, ये अब थोड़ा सा नीचे, यहाँ ओके कर दो। इसके बाद इसको सेव करना है। सेव हम कर लेते हैं डेस्कटॉप में, कोई फोल्डर बना लीजिए, इसमें लिख देते हैं IBPS, ओके। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको फाइल का जो नाम रखना है वो नंबरिंग में रखें, या फिर वर्ड में केवल ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, केवल 01, ये आप लिख सकते हैं पिक 1। इसके बाद JPG फाइल फॉर्मेट, इसके बाद सेव। इसके बाद यहाँ ध्यान रखना है आपको, क्वालिटी पूछा है तो मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है, मैक्सिमम नहीं रखना है, और लो भी नहीं रखना है, केवल मीडियम। इसके बाद ओके, और फिर जाके अपने को सेबस में हम पिक 1 यहाँ ये सेलेक्ट कर लिए, सेव हो गया। सेव। उसी तरह से हमको अपना क्या बनाना है, सिग्नेचर को बनाना है। सिग्नेचर का सेम, सिग्नेचर के लिए बोला गया था 140 इंटू 160। तो चलिए बनाते हैं। सिग्नेचर ले आए, ओपन करके या फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद फिर से न्यू, इसमें बोला गया है 140 इंटू 160। तो विड्थ रहेगा 160 और ये 140, यहाँ 200, ये आ गया। इसको कॉपी करके ले आए, सेलेक्ट करके, और यहाँ पेस्ट, वही कंट्रोल V, या फिर फाइल में एडिट में जाके, ये हो गया अपना साइन। फिर सेव बस, इसमें लिख देते हैं पिक 2 और यहाँ JPG। फोल्डर सेलेक्ट कर लो कहाँ रखना है, IBPS में, ओके। यहाँ मीडियम हो गया। अब हम बना लेते हैं अपना सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन का जो साइज दिया था उसको देख लो,
थंब के लिए आपको दिया गया है 240 इंटू 240, मतलब विड्थ और हाइट दोनों सेम रहना चाहिए। तो वही जाएं, फाइल, न्यू, 240 और यहाँ 200, ये आ गया। फाइल में जाके थंब इम्प्रेशन को कॉपी करके ले आते हैं, ओपन करके, ये अब इसको कॉपी करें, सेलेक्ट, कंट्रोल C, या फिर एडिट में जाके आपको कॉपी, इसके बाद यहाँ पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V। अब यहाँ ध्यान देना है, हमको साइज में लाने के लिए फ्री ट्रांसफॉर्म या कंट्रोल T, अब इसको पकड़ के ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद शिफ्ट के साथ पकड़ के ही, और याद रखना है आपको जो थंब इम्प्रेशन है वो लेफ्ट हैंड का होना चाहिए। ये इसके बाद इसको सेव एस पिक 3 JPG फॉर्मेट। डेस्कटॉप में जाने के बाद कहाँ सेव करना है, IBPS फोल्डर में सेव, क्वालिटी को अपने को रखना है मीडियम, ओके। और अगला लास्ट स्टेप है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग में अपने को कितना दिया गया है, हैंड राइटिंग में बोला गया है 800 इंटू 400, सॉरी। फाइल में जाएं, न्यू, 800 टू 400, ये है ना जी। इसके बाद रेजोल्यूशन को वही 200, ओके। हैंड राइटिंग को ले आते हैं हम, हैंड राइटिंग फाइल में गए, ओपन में जाने के बाद ये हुआ हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग आपको पैटर्न या देख लो, IBPS में यही पैटर्न और SBI में सेम, ये दोनों का सेम हैंड राइटिंग रहता है। यहाँ कॉपी करके ले आते हैं, कॉपी, और स्टेप में जाके पेस्ट कर देते हैं, वही कंट्रोल T, या एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म, इसके बाद शिफ्ट के साथ पकड़ के इसको अपने को सही साइज में ले आते हैं। इसके बाद ओके, सेव कर देते हैं, सेव एज डेस्कटॉप, IBPS फोल्डर, और ये हो गया पिक 4, फाइल टाइप में JPG, इसके बाद सेव, क्वालिटी में वही मीडियम, ये ओके। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो सारे फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब, हैंड राइटिंग जो बनाए हैं वो एप्लीकेशन के निर्देश के अनुसार ही जितना साइज बोला गया था उस साइज के अनुसार हमारा ये बन चुका है। अब इसको आप अपलोड करोगे, कभी भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, साथ में आसानी से वो अपलोड भी हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं इसी तरह का वीडियो आप तक लाते रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए, ताकि जो भी हम छोटे मोटे कार्य हैं वो स्वयं अपने घर में हम ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और कुछ चीज़ें सीख कर उसका अपने लाइफ में उपयोग भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल के लिए मैं कुछ और टॉपिक में आपके पास वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।